चलो देखो, एयर पॉल्यूशन तुम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। ये क्या है, अभी दूसरी यूनिट ही चल रही है, जिसमें क्या हम पढ़ रहे थे, वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे थे, यानी प्रदूषण पढ़ रहे थे, और प्रदूषण के प्रकार पढ़ रहे थे। जिसमें कि हमारा एयर पॉल्यूशन यानी कि हमारा वायु प्रदूषण क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। अब होगा हमारा क्या, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन में क्या क्या पढ़े थे, क्या एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन के सोर्स क्या है, उसके कंटामिनेंट्स क्या है, ठीक है, उसके रेमेडीज क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। यही सब अगर एग्जाम में आता है तो यही सब लिखा ही जाता है। क्या होता है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण के सूत्र क्या है, ठीक है। वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है और उसके बचने का तरीका, ठीक है। उसको बचाने का तरीका या बचने से, उस एयर पॉल्यूशन से बचने का तरीका, ठीक है। कैसे कैसे हम एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बस यही लिखना होता है, और इसी लाइन इतना उसमें इतना लिख देना होता है कि आराम से आदमी उसको समझ सके, ठीक है। अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब तो बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि तुम लोग आने वाले हो 19 तारीख को, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, वाटर, सॉरी, दूसरी बार आता है हमारा वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। पहले एयर में देख ले, यानी वायु का प्रदूषण देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, वाटर का पॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जब वाटर पॉल्यूशन हम देखेंगे तो उससे पहले हम वाटर के बारे में हम जानेंगे वाटर है क्या, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें, वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्सेज एंड विदाउट इट लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, यानी कि जल के बिना, जल एक क्या है हमारा, प्रीवियस सॉरी प्रीसियस रिसोर्सेज है, ठीक है। यानी कि हमारा एक तरह का सामान्य रिसोर्सेज है, जिस ठीक है, नॉर्मल रिसोर्सेज है, जिसके वजह से हम क्या, अपनी लाइफ हम व्यतीत नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ पे, पृथ्वी पर, ठीक है। अगर जल है तो जीवन है, लिखते हैं ना, जल ही जीवन है, ठीक। तो वही चीज है यहाँ पे, जल ही जीवन वाला, ठीक। कि पानी क्या है हमारा, जल जो क्या है, एक प्रीवियस रिसोर्सेस है, ठीक है, जिसके वजह से हम क्या, जो पृथ्वी पे लाइफ है हमारी, वो क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है। वाटर इज गेटिंग polluted day by day due to the excessive and careless use, so the percentage of available drinking water is reduced, यानी कि क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम वाटर खर्चा कर रहे हैं, और बुरी तरीके से, यानी कि कोई देखभाल के बिना हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक। बहुत ज्यादा पानी गिरा देते हैं, ठीक है। टैप खोल देते हैं या नल चलाते, बहुत देर तक चलाए चलाए चले जाते, चलाए चले जाते हैं, ठीक है। डे बाई डे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने वाला पानी, वो क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रही है, घटोतरी हो रही है, ठीक है। There are many ways which causes water pollution, and effect of it are very harmful for all living and non living object, यानी कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, उससे वैसे क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या, हमारे पर प्रभाव पड़ रहा है, कैसा, हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, किस पे, यानी हमारा जो लिविंग भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, ठीक है। जिसके जीवन है और जो आजीवन है, ठीक, उसके ऊपर भी क्या हो रहा है, अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वाटर का सैंपल, एक इंट्रोडक्शन, ठीक। अब आते हैं हम वाटर पॉल्यूशन पे। अब वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये चीज हम जानेंगे, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कंटामिनेंट इन सच कंटेंट दैट में अल्टर द क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर, जल प्रदूषण को ऐसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे अगर उसमें क्या हो, किसी तरह का हमारा सॉलिड प्रेजेंट हो, किसी तरह का हमारा लिक्विड या गैसियस, ठीक है, क्या हो, हमारा ठोस हो, द्रव्य हो, और क्या हो, गैस के फॉर्म में कोई भी चीज पड़ी होगी उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, दिन पर दिन उसकी जो क्वालिटी है वाटर की, वो क्या होगी, ठीक है, वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। जैसे अगर कोई सॉलिड है, जैसे कूड़ा कचरा हो गया, जैसे हम पेपर हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गई, बॉटल हो गया, अगर उसके अंदर हम जाने डालेंगे तो उसके जो जितने भी वो क्या होगा, वो किसी भी गंदगी से आएगा, ठीक, तो वो कहाँ जाएगा, उस गंदगी वो सब जल के अंदर जाएगी, ठीक है। कोई भी लिक्विड हो, जैसे केमिकल हुआ, कोई रंग वाली कंपनी हुई, कोई क्या कीचड़ वाला हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, वाटर क्या कर रही है, दिन पर दिन प्रतिदिन क्या कर रही है, वाटर को प्रदूषित कर रही है, ठीक है। कोई भी गैस हुई है, ठीक है, कोई भी गैस अगर वाटर में रिलीज होगी, ठीक है, तो क्या होगा, उससे भी क्या होगा, हमारा वाटर पॉल्यूट होगा, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन to the water of an excess material or heat that is harmful to the living organism
और विच इम्पेयर्स द बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर। यानी कि अगर वाटर में अगर हम क्या करें, बहुत ज़्यादा वाटर एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा हम एक्सेस मटेरियल क्या करें, हीट करें, मतलब सॉरी ऐड करें, यानी अगर उसके अंदर हम क्या करें, बहुत ज़्यादा ऐसे मटेरियल हैं जो एक्सेसिव मटेरियल, जैसे कि हमारा क्या हो, कूड़ा कचरा हो गया, धूल हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गई, पेपर हो गया, अगर उसके अंदर हम ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, दिन प्रतिदिन उसके अंदर क्या होगा, वो उसमें हीट उत्पन्न होगी, ठीक है। वो हीट क्या करेगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा, ठीक है। ठीक, और अगर वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होगा तो उसका क्या, हम उसका उस वाटर का, उस जल का हम क्या बेनिफिशियल यूज़, यानी कि जो हम रोज़मर्रा का काम है उसके यूज़ में हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है, उस उपयोग में हम उसको नहीं ले सकते, ठीक। ऐसी चीज़, ऐसे प्रदूषण, यानी जैसे जो सॉलिड फॉर्म में हो, प्रदूषित चीज़ें जो क्या हो, सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, ठीक है, वो क्या करती हैं, हमारे वाटर की क्वालिटी को क्या करती हैं, हमारे खराब करती हैं, ठीक। उससे क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। वो कौन-कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे हमारा पेपर हो गया, ठीक है, कोई धूल-धक्कड़ हो गया, ठीक, कागज़ हो गया, बोतल हो गया, ये सब क्या अगर फेंक देते हैं बाहर हम तो वो क्या किसी नदी में फेंक देते हो, ठीक है। ये सब क्या होता है, दुर्गा पूजा में वो मूर्ति फेंकी जाती है, ठीक है, उसके अंदर चलो वो तो मिट्टी से बनी होती है, लेकिन जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो रंग होते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ होती है, ठीक, फिर कोई ना जाने कितनी पूजाएँ होती हैं, ठीक, उसमें फेंका जाता है। तो वो सब क्या है, वो सब वाटर को क्या कर रही है, दिन प्रतिदिन क्या कर रही है, पॉल्यूट कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग अपने आस्था के लिए सब चीज़ ये सब करते रहते हैं। देखो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि जो प्योर फॉर्म में वाटर हमें कब-कब मिलता है। पहला तो हमारा है क्या, इसमें लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन रेन दैट कम्स इन ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो बारिश, यानी कि प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो भाप से जो बूंदों में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। रेन को बोल सकते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो बारिश होती है क्या होती है, वो उसका भी पानी क्या होता है, एक तरह से प्योर होता है, लेकिन अब होने लगा है ना, पहले होता था प्योर, क्योंकि अब तो ना जाने कितने गैसों से मिलके जो वो है क्या कहते हैं, बादल वादल है वो बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, एक प्योर फॉर्म होता है, कभी-कभी देखे होंगे, जहाँ कभी जो वाटर होगा बारिश का उसको एक जगह इकट्ठा करो तो क्या होता है, एक प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे आजकल हम लोग पी नहीं सकते, पहले की बात कुछ अलग ही थी कि आदमी पहले उसको इस्तेमाल कर सकता था बारिश का पानी, लेकिन अब क्या है, हमको उसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्योरिट में पानी को क्या करते हो, प्यूरीफाई करते हो, क्योंकि कहीं से भी आ जाता है आजकल, क्या जो हमारा क्या कहते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो ज़मीन के नीचे वाला पानी है, जो साफ पानी है, पीने वाला पानी है, वो क्या होता है, वो भी आजकल क्या है, पॉल्यूट हो रहा है, तो ना जाने कितने उसके अंदर सिल्ट आ रही है, क्या कंकड़ आ रहे हैं, काले-काले कीचड़ आ रहे हैं, वो सब क्या है, किसकी वजह से, क्योंकि वो हमारा दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हमारा प्रदूषण जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, धीरे-धीरे पानी भी हमारा क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो ऐज़ हम कह सकते हैं जो प्योर फॉर्म में वाटर है, वो कौन-कौन से हमें मिलता है, हमारा रेन से मिलता है, ठीक है, स्नो, जब बर्फ गिरता है, वो बर्फ वाला पानी भी क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है, सिल्ट यानी जो फव्वारे गिरते हैं छोटे-छोटे, वो भी होता है, ठीक है, हेल, जो मतलब क्या बड़ी-बड़ी बूँदें जो होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेल बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है हमारे लिए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक जगह अगर एक बारिश का पानी को इकट्ठा करें तो और उसको प्यूरीफाई करके हम क्या और चीज़ यानी पीने के लिए उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि किन-किन कारणों के किन-किन कारणों की वजह से जो हमारा जल है वो कैसे प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेशन आर, यानी कि जो भी हम क्या करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं या एक्सप्लोरेशन यानी कोई चीज़ नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। वो कौन-कौन से हमारे जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि जो हमारा घरेलू है, ठीक है, जो हमारे घरेलू वेस्ट है, जैसे कि क्या हो रहे हैं कि हमारे जो सब्जी के छिलके हैं, ठीक है,
और क्या हो गया, फल के छिलके हैं, ठीक, प्लास्टिक है, पेपर है, ये सब क्या कर देते हैं हम लोग, फेंक देते हैं। तो वो सब फेंक के अगर मान लो अगर नदी के पास कोई है, ठीक, तो वो नदी में चला जाता है, तो उससे क्या हो रहा है, वाटर उससे पॉल्यूट हो ही रहा है। ठीक है। सीवेज सिस्टम यानी कि नालियों, यानी बाथरूम का पानी हो गया, किचन का पानी हो गया, ठीक है, या क्या कहते हैं, टॉयलेट का पानी हो गया, ठीक, ये सब क्या है, सीवर में नालियां बनी होती हैं, ठीक, वहां से निकलती है, वो भी क्या करती हैं, किसमें छोड़े जा रहे हैं आजकल, नदियों में छोड़े जाते हैं उसको, लहरों में छोड़े जाते हैं उसको, ठीक। तो वो क्या है, वो भी क्या है, धीरे धीरे हमारा वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो हमारे सॉलिड वेस्ट है, वही बताया मैंने, सॉलिड वेस्ट में आएंगे हमारे क्या, पेपर आ गया, रबर आ गया, ठीक है, गत्ता आ गया, ये सब क्या है, सब वाटर में फेंक दिए जाते हैं, वो गल के सड़ा जाते हैं उसी में। लेकिन क्या हो जाता है, वो फिर भी हमारे वाटर को जो पॉल्यूट होता है, जिस केमिकल से वो बना रहता है, जो भी उसके अंदर केमिकल्स रहते हैं पहले से, वो सब क्या होते हैं, उस वाटर के अंदर चले जाते हैं, वो वाटर हमारा क्या हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता। ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जैसे कि हमारा कोई भी इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है, उद्योग होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, कहीं वो उसको कहीं ना कहीं तो अपना वाटर क्या होगा, उसको रिलीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी काम के लिए वो होगा, यानी अगर मान लो कोई डाई, जैसे कोई कपड़ा रंगने वाली इंडस्ट्री हुई, ठीक है, तो वो क्या करेगी, पानी में रंग मिलाएगी ही मिलाएगी, फिर उसको क्या करेगी, उसको डाई करेगी, डाई करने के बाद क्या है, वो कहीं ना कहीं वो पानी उसको उसको छोड़ेगी, डिस्चार्ज करेगी करेगी, ठीक। तो वो क्या करेगी, नदियों में फेंकेगी, नालियों में डालेगी, ठीक। इससे क्या होगा हमारा, नालियों नदियों का पानी और ग्राउंड वाटर भी क्या होगा, उससे पॉल्यूट होगा ही होगा। एसिड रेन, एसिड रेन जानते ही हो, जब जब भी कोई नाइट्रिक गैस गैस निकलेगी, सल्फ्यूरिक गैस निकलेगी, तो उससे क्या होगा, वो हमारा किसमें, एटमॉस्फेयर में जाएगी। अगर एटमॉस्फेयर में क्लाउड मिलेगा, तो क्लाउड यानी वो जो क्लाउड क्या बनते बोल, बादल बनेगा, ठीक है, बादल बनता है उससे, ठीक। अगर वो बादल क्या करेगा, बरसेगा, तो क्या होगा, उसके साथ जो नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी क्या होगा, उसके साथ रिलीज होगा। ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, एक तरह का हमारे वाटर को पॉल्यूट करेगा। मान लो जब कहीं बारिश होगा, तो फिर वही बारिश का पानी आके फिर नदी में ना जाएगा, नदी का पानी वापस बन के उठेगा, फिर बरसेगा, फिर वही बरस के फिर नदी नदी में आएगा। तो भी क्या होगा, उससे भी क्या होगा, हमारे एसिड रेन से क्या होगा, हमारे जो नदी का पानी है, ठीक है, समुद्र का पानी है, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे पॉल्यूट होगा ही। ऑयल इंडस्ट्रीज है, ऑयल इंडस्ट्री तो सबसे पहले जानती हो कि वो क्या होती है, पानी के अंदर ही बनाई जाती है। तो वो क्या हो, जिससे जो भी उससे रिलीज होगा, तो उसमें क्या, समुद्र में फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, हमारा वाटर को पॉल्यूट करेगा। एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि जितने भी हमारे क्या, समुद्र के अंदर जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, जब भी अपना कुछ क्या होगा, उसके अंदर जो गंदगियां होंगी, जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स होंगी, वो भी क्या करेंगी, जब रिलीज करेंगी, तो वो भी क्या होगा, हमारा वाटर पॉल्यूट होगा ही होगा। कितनी मछलियां तो गंदगी होती हैं, उनको खाने और गंदगी फैलाती हैं, वो कैसे है, जब उसको खाने के दिया जाता है, तो वो थोड़ा बहुत खाती है, तो फिर उसको छोड़ देती है, वो भी क्या होता है, सड़ गल के उसमें वाटर में रहता है, तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे वाटर को पॉल्यूट करती है। ठीक है। पहला देखो है क्या हमारा, डोमेस्टिक कॉजेज है, डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट इनटू द वाटर। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है, यानी कि जैसे हमारा किचन का पानी हो गया, ठीक है, और बाथरूम का पानी है, वो क्या हो क्या कहाँ में डालते हैं हम लोग, आखिर नाले में डालते हैं ना, वो नाला में के कहाँ जाता है, आखिर नदी में जाता है, वो भी क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे पॉल्यूट कर रहा है। देखो कचरा लोग ऐसे फेंक देते हैं नालियों में, वो भी क्या कर रही है, वो समुद्र को क्या कर रहा है, वो पॉल्यूट कर रहा है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर अगर मान लो अगर तुम लोग कचरा उसमें एक जगह इकट्ठा करते हो, ठीक, तो वो फिर क्या डंपर के साथ चला जाता है, फिर उसको नदियों में फेंक दिया जाता है। ठीक है, वो भी क्या करता है, हमारे वाटर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जिस सेकंड हमारा सीवेज वेस्ट, यानी ये देखो सीवेज का है फिगर, यानी ये क्या है हमारा, जो भी हमारे नालियों, जैसे हमारा नालियों का पानी हो गया, ठीक है, फिर क्या कह रहे हो, हमारा जो जो भी क्या कहते हैं, हमारा बाथरूम का पानी है, टॉयलेट का पानी है, ठीक है, ये सब जो अगर वो सब प्योरीफाई होता है, फिर उसके बाद क्या सीवर में भेज दिया जाता है, फिर वही सीवर का इस्तेमाल करके फिर क्या किया जाता है, नदियों में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। फिर उससे भी क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूट होता रहता है। अब देखो सॉलिड वेस्ट है तुम्हारे सामने ही है, सॉलिड कॉजेज ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि क्या कर देता है, सॉलिड वेस्ट अगर अगर एक तरफ रहेगा, तो क्या करे, वो क्या करेगा, ब्लॉकेज कर देगा, यानी एक तरह का बैरियर या रोक लगा देगा बहने के लिए वाटर को। ठीक है, जैसे अगर कूड़ा कचरा एक जगह डाल दोगे बीचों बीच में, तो क्या होगा, पानी इधर से उधर जा नहीं पाएगा, यानी वो उसका जो फ्लो है, ठीक है, जो बहाव है, उसको क्या कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा, यानी उसको रोकेगा। ठीक है। नेक्स्ट,
इट कॉजेज वाटर एज वेल एज एयर पॉल्यूशन, यानी कि ये एयर भी पॉल्यूट करता है, साथ ही साथ क्या करता है हमारा जल को भी क्या कर देता है, प्रदूषित करता है। ठीक है। पॉलीथीन इज द मेन सॉलिड वेस्ट, यानी पॉलीथीन क्या होता है, जल्दी क्या होती है, वो डिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि वो जल्दी गलती नहीं है, वो जल्दी सड़ती नहीं, उसको जलाओगे भी तो फिर भी वो बची रह जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होता है उससे, पॉलीथीन भी क्या होता है, उसका मेन सॉलिड वेस्ट होता है। किसका, हमारा कोई भी वेस्ट होगा जो मेन सॉलिड होता है वेस्ट, वो क्या होता है हमारा, पॉलीथीन होता है। तुम किसी चीज उसको करोगे, उसको जल्दी वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेट होगा ही नहीं। ठीक है, वो सड़ेगा ही नहीं, प्लास्टिक अभी सड़ती ही नहीं है। ठीक, जब तक उसको जला के हम लोग कम नहीं करेंगे, कम फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन अगर जलाते भी हो तब भी वो वैसे की वैसी ही रहती है, लेकिन क्या हो जाती है, उसका जो छोटा फॉर्म में हो जाती है। ठीक है। फिर वही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग पेपर वेस्ट, यानी कि कोई भी कागज कागज वाला वेस्ट हो सकता है, रबर हो सकता है, मेटेलिक हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है। मेटेलिक में जैसे आयरन बन रहा है कहीं, यानी लोहा बनाया जा रहा है, तो उससे जो क्या, उसके जो क्रूड निकल रहे हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल निकल, उसको कहीं फेंका नहीं जाएगा। अल्मोनियम वेस्ट, यानी कोई भी अल्मोनियम की चीजें बनाई जा रही है, उससे भी क्या होगा, उसके वेस्ट निकलेंगे, उसको क्या फेंक दिया जाएगा। ठीक है। इज ड्रॉन डायरेक्टली इनटू द वाटर विच पॉल्यूट द वाटर, यानी कि इसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, वाटर में फेंक देते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे जल को क्या कर देता है, प्रदूषित करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एसिड रेन। देखो, इंडस्ट्रियल से निकला धुआं कहाँ जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड के साथ क्या होगा, अगर वो जो क्लाउड का जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या होगी, उसमें गैसेस होंगी, सल्फ्यूरिक गैस होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रिक एसिड होगा। ठीक है, ये सब क्या करेंगी, जब क्लाउड के में जुड़ जाएंगी, ठीक, बादलों के साथ क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जब वो बारिश होगी तो वो क्या करेंगे, फिर जब वो बारिश होगी तो फिर क्या उसमें वाटर में चली जाएंगी, यानी तालाब में जा सकती हैं, नदियों में जा सकती हैं, समुद्र में जा सकती हैं। ठीक, वो फिर क्या करेगी, जो एसिड रहेगी वो कहाँ चली जाएगी, हमारा वाटर में, उससे क्या हो जाएगा, हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। अब देखो, ऑयल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जितने भी ऑयल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो क्या होती है, उसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा उन लोगों में कहाँ तक वो, हमने बताया ना, वो नदियों में या समुद्रों में ही क्या करते हैं, उसको हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। अगर मान लो ऑयल इंडस्ट्रीज में आग लगी, देखो इसमें आग लगी हुई है। ठीक है, तो आग लगी तो उसको भी क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको बुझाया जाएगा, तो उसको बुझाने के बाद जो भी केमिकल्स होंगे या कोई भी चीज होगा, पार्टिकल, वो क्या होगी, उसी में गिरेगी वाटर में, उससे क्या होगा, हमारा वाटर पॉल्यूट होगा। ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री सिर्फ वाटर में ही बनाई जाती है, जितनी भी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है वो भी क्या होती है, ऑयल में ही बनती है, अरे सॉरी, वाटर में ही बनाई जाती है, समुद्र में ही बनाई जाती है। ठीक है। आप देखो, एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि जो देखे होगे जलकुंभी, जलकुंभी होता है ना, उसमें क्या होता है, वो क्या करती है, कीचड़ बनाती है बहुत ज्यादा। ठीक, तो वो कीचड़ बनाएगी तो क्या होगा, उससे भी क्या होगा, हमारा वाटर पॉल्यूट होगा। ठीक है, वो अगर किसमें अगर क्या रहेगी, अगर बहुत ज्यादा वाटर में जलकुंभी उम्भी रहती है, यानी प्लांट रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, अगर जब धूल धक्कड़ चलेगा तो उस पर आएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो सब भी वाटर को पॉल्यूट करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। रीजनल मीन्स वही बताया, रीजनल मीन्स से कैसे होता है, जैसे कि दुर्गा माँ की जो मूर्ति होती है, ठीक है, उसको लोग क्या करते हैं, उसका विसर्जन करते हैं, गणेश भगवान का करते हैं, ना जाने कितने तमाम लोग करते हैं, तो उससे क्या, वो तो मिट्टी रहती है, साथ ही साथ उसके साथ केमिकल्स भी जाते हैं, जिस जिस तरीके से वो बनाया जाता है, जिस तरीके से कपड़ा होता है, जिस तरीके से बाल होता है, जिस तरह के उसके मेकअप होते हैं, जितने सब भी रहते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जाते ही जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करती है, पॉल्यूट करते ही करती है। ठीक है। अब आता है इफेक्ट, यानी कि प्रभाव क्या पड़ता है हमारा वाटर पॉल्यूशन के द्वारा, यानी डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि बहुत ज्यादा अगर वाटर पॉल्यूट होगा तो क्या होगा, जो उसके जानवर से, जैसे देखिए ये वेल है, वेल क्या होगी, बाहर आके मर जाती है, तो कैसे, बहुत ज्यादा क्या हुआ होगा, वाटर पॉल्यूट हुआ होगा, जिससे उन लोगों को सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ हैं, हमारे अगर हमारे आसपास क्या हो, बहुत ज्यादा धुआं होगा तो हमें क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, उसी तरह है कि वहां पे भी अगर वाटर ज्यादा पॉल्यूट होगा तो क्या होगा, लोग बाहर की ओर भागेंगे और बाहर होकर क्या होंगे, डेथ हो जाएगी। ठीक है, बिना वाटर के कोई रह नहीं सकता। एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो
जल में रहने वाले जीव जंतु हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा है रिवर्स आर चेंज इनटू द डस्टबिन, यानी कि जितनी भी हमारी रिवर्स है वो किस में चेंज हो जा रही है, हमारी चेंज होती चली जा रही है। देख रहे ही होगे कि गंगा गंगा का पानी कितना पॉल्यूट हो चुका है, इतना कि उसको पीने लायक नहीं है, उसको यूज करने लायक नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे लोग उसमें क्या कूड़ा कचरा सब चीज वहाँ फेंका करते हैं। तुम लोग गए होगे वहाँ पे, देखे भी होगे इलाहाबाद में गंगा जमुना जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, मैं देखा हूँ इतनी ज्यादा गंदगी रहती है, उसी में लोग नहाते हैं, उसी में लोग पता नहीं क्या ऐसे करते हैं लोग जो मानने वाले हैं उनके। लेकिन इतनी गंदगी है उसमें, अगर 1 मिनट भी रहोगे तो अगर इंसान उसमें 2 मिनट भी रुक गया तो उसमें इतनी गंदगी उसके ऊपर हो जाएगी एक बार में, फिर उसको मानते हैं लोग कि बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, लेकिन नहीं, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट है आजकल। फिर क्या इफेक्ट क्या पड़ा, स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो हमारा स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वो क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक, जो हम पीने वाला पानी है उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, बचा के रखते हैं, वो क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन कम हो जा रहा है। ठीक है, वाटर की इतनी कमी होती है यहाँ पे, तो यूपी में तो फिर भी सही है, लेकिन दिल्ली उल्ली में जाओगे तो वाटर तुमको पैसा दे के मिलता है वहाँ पे पीने वाला पानी। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ तो खूब मज़े से तुम लोग पानी उड़ा रहे हो, लेकिन वहाँ पे तुमको पैसा देके वहाँ पे पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंक्रीज इन बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, इज डिफाइंड एज द मेजर और डिसॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बायोलॉजिकल। यानी कि जो वो क्या करेगा, अगर जैसे जैसे पॉल्यूशन होगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो क्या होगा, उसकी जो जैसे जैसे पॉल्यूट होगा वो क्या करेगा, हमारी बीओडी को जितना, यानी कि बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि उसके अंदर जितना भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है बायोलॉजिकली, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि अब जब क्या होता है, वाटर है, ठीक है, वाटर में अगर कोई चीज डालो तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाती है। ठीक, लेकिन क्या हो जाएगा, अगर जब वाटर की जब सॉल्युबिलिटी, यानी कि जब उसके अंदर हम कोई चीज डालेंगे, तो वो जब पॉल्यूटेड वाटर होगा वो सॉल्व भी जो अपने आप अपने अंदर वो डिसॉल्व ही नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, उसके अंदर की जो डिकम्पोज करने की जो क्षमता होगी, ठीक है, वो क्या होगी, जो मेजरमेंट होगा उसका, यानी कि जैसे अगर कोई पॉल्यूट वाटर है, ठीक है, अगर कोई नॉर्मल वाटर है मान लो, तो अगर उसमें कोई चीज़ डालो तो वो सॉल्युबल हो गया, ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉल्यूट वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, क्या अगर वो पॉल्यूट वाटर है, अगर देखो अगर जिस वाटर में ऑक्सीजन है वो वाटर क्या है, हमारा साफ सुथरा वाटर है। ठीक है, लेकिन अगर जिस वाटर में अगर पॉल्यूट हो गया है, तो वो क्या होगा, अगर हम उसके अंदर कुछ डालेंगे तो वो सॉल्युबल होने में धीरे धीरे टाइम लगाएगा। ठीक, वही क्या करेगा, वही चीज अपनी सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, जल्दी से किसी चीज को सॉल्व करने के लिए अपने अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए अंदर अपने लिए इंक्रीज करेगा। तो वही चीज होता है क्या, हमारा बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जितने जितने जल्दी अगर पॉल्यूटेड वाटर है और जितने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देगा, क्या किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को, यानी कोई भी जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ये सब उसको क्या है, हमारे उस मैटर्स को क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करने के लिए जल्दी से अपनी जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो उस ऑक्सीजन जैसे जैसे रिलीज करेगा वो क्या होगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर हम कोई वाटर सिंपली होता है जो हमारा पीने वाला पानी है, ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ आसानी से घुल जाएगी, लेकिन जो हमारा अगर पॉल्यूटेड वाटर है वो क्या करेगा, जल्दी से घुलेगी नहीं, लेकिन वो चीज़ करना चाहेगा, यानी कि जल्दी से घुलना चाहेगा, लेकिन वो घुलेगा नहीं। लेकिन तो वही चीज़ अगर वो जब जल्दी से घुलने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीज करेगा। ठीक, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही बीओडी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारी जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जीव जंतु है, वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनसे एनर्जी लेने लगेगा एक तरह से, क्या ऑक्सीजन लेने लगेगा। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा किसी चीज को, मटेरियल। ठीक है, वो अपने आप को घुलने में या किसी चीज को कन्वर्ट होने में। तो वही होता है हमारा क्या, बीओडी।
बीओडी क्या होता है? सिंपली मेजर ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि हम मेजर करते हैं कि कितना हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन उसके अंदर है किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में, यानी किसी ऑर्गेनिक मैटर को घुलने में, डिकम्पोज करने में, खत्म होने में। ठीक है। प्योर वाटर में क्या होगा? लेस देन 1 ppm, यानी देखो हम बताया ना कि बीओडी जो होगी क्या होगी? 1 <ppm। ठीक है, क्या होगी? 1 ppm से कम होगी। और पॉल्यूटेड वाटर में 5 ppm, ग्रेटर देन 5 ppm होगी। कोई भी अगर हमारा गंदा पानी होगा वो क्या होगा? उसमें ज्यादा होगी। ठीक, तो वो क्या करेगा? जब भी कोई उसमें चीज घुलने वाली होगी वो क्या करेगा? जल्दी से अपना डिसॉल्व ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा क्या? ऑर्गेनिक मैटर्स को। ठीक है। अब देखो कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब हम कैसे कैसे हम लोग अपने वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या देख लिया? कॉजेज देखा, फिर इफेक्ट देखा, और व्हाट इज एयर, सॉरी व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन। ठीक, ये 3 टॉपिक हमने देख लिया। अब आता है चौथा हमारा कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने क्या करें? स्टेबलाइज ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि हमें इकोसिस्टम को क्या करें? स्टेबलाइज करना पड़ेगा। स्टेबलाइजर यूज करते हो ना इलेक्ट्रिसिटी को? कैसे? इलेक्ट्रिक वो क्या करता है? स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर क्या करता है भाई? वो क्या करेगा? अपने ऊपर क्या करेगा? पूरा वो लोड ले लेगा। ठीक है, फिर क्या करता है? धीरे धीरे सबको क्या करता है? आराम से बांटता है। ठीक है, स्टेबलाइजर किस लिए लगाते हो? कि हम क्या करते हैं? लाइट में स्टेबलाइजर हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो भी कंट्रोल हो। ठीक है, कोई भी हमें जैसे उड़ने उड़ने वाला जो झंझट होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट लाइट आती है तो क्या वो उड़े ना, तो क्या स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, मैनेज करता है। ठीक है, तो वही चीज है कि हमको अपने इस इकोसिस्टम को क्या करना चाहिए? मैनेज करना चाहिए इस, ठीक है, स्टेबलाइज करना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट वाटर यूजिंग वाटर हैकेंथ टू रिमूव द वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जितने भी हमें वाटर हैकेंथ है, यानी वाटर हैकेंथ का मतलब होता है जितने भी हमारे वाटर से रिलेटेड प्यूरिफिकेशन वाली सिस्टम होती हैं। ठीक है, जितने भी हमारे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर होता है, यानी कि जितना भी हम वाटर को प्योर कर सकें उसको, कैसे? वाटर के पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा यूजिंग केमिकल मेथड, यानी हम जानते ही हैं केमिकल आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, ये तो हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड पढ़े ही होंगे कि क्या वाटर को एक क्या सैंड का लेयर रखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एक ग्रेवल का लेयर रखते हैं, फिर उसको वाटर को पास कराते हैं। जो वाटर आता है वो क्या होता है? वाटर वो शुद्ध होता है। ठीक है, लेकिन उसको पीने जाते हैं फिर उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। ठीक, तो वो क्या आयन एक्सचेंज मेथड होता है वो। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा? रिजर्व ऑस्मोसिस, यानी कि आरओ। आरओ का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? पत्थर से पानी पास होता है तो क्या होता है? जितने भी हार्मफुल मिनरल्स होते हैं वो क्या होता है? उस पर चिपक जाते हैं, बाकी जो वाटर से हमारा हमारा प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो बारिश वाला पानी उसका इस्तेमाल करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको प्यूरिफाई करके उसको गर्म करके जितनी भी बैक्टीरिया उसमें मर जाते हैं। यानी वाटर को हम जानते हो सबसे आसान तरीका हम प्योर का बना सकते हैं, उसको हम बॉयल कर दें, वो अपने आप प्योर हो जाएगा। ठीक है, उसको बॉयल करो, बॉयल करने के बाद उसको छान लो, छानने के बाद उसको पीने का इस्तेमाल करो, जितने भी उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगी वो क्या होंगी? पूरी मर जाएंगी। ठीक है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या होता है? एक कैलकुलेशन एक केमिकल होता है। ठीक है, केमिकल का इस्तेमाल करके उसको हम लोग क्या करते हैं? वाटर को प्योर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर क्या हमारा कूलिंग मेथड, यानी कि हम लोग उसको क्या करते हैं? ठंडा, यही सब है जो केमिकल मेथड उसको हम किए हैं वो क्या होते हैं? पूरे सारे हॉट मेथड, फिर उसको हम क्या करें? कूलिंग, उसको ठंडा करके इस्तेमाल करके पी सकते हैं। ठीक, रिसाइकिल कर सकते हैं किसी सामान का। ठीक है, रिनोवेशन कर सकते हैं, किसी चीज को नया इन्वेंट कर सकते हैं। रिचार्ज और रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि हम लोग कोई भी रिचार्ज है, जैसे हमारा क्या वॉशरूम का पानी, वॉशरूम वाला पानी और बाथरूम वाला, सॉरी बाथरूम वाला पानी और किचन के पानी, उसको क्या कहते हैं? उसके अंदर हम लोग क्या केमिकल का मेथड का इस्तेमाल करके प्यूरिफिकेशन करके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, आरओज होते हैं उसमें, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिसाइकिल करके, रिचार्ज करके और यूज करके हम लोग उसका इस्तेमाल फिर से करते हैं।
ठीक है, सारा चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टॉयलेट वाला पानी कभी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पीने वाले पानी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्ट जो वेस्ट वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। लेकिन सेप्टिक टैंक होता है, एक सेप्टिक टैंक बनाते हो, ठीक है। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वाटर को प्योर करते हैं, अपने यही बाथरूम वाले पानी को इकट्ठा करके, ठीक है। जो किचन वाले पानी उसको इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, उसका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या होता है, ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को करके हम लोग क्या करते हैं, अपने वाटर को प्योर करते हैं, ठीक है। अब बाद में पढ़ना यार, बहुत पढ़ लिया आज।